जय हिंद साथियों। क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.4 चल रहा है, जिसमें स्टार्टिंग कुछ चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं, आइडेंटिटी वगैरह किया जा चुका है, जिसकी आपको ज़रूरत यहाँ पड़ेगी। अब इसके आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर का एग्जाम्पल जो दिया हुआ है आप चैप्टर के आधार पर कर सकते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी समझाया गया सारी चीज़ें। तो हम चैप्टर को देखेंगे, क्योंकि चैप्टर क्वेश्चन आपको ज़्यादा परेशान करेंगे। तो हम चैप्टर पर चलते हैं। साथ में आपसे स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, जो हमेशा कहते हैं, कि चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, और अगर अभी आपको नहीं देखना, सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बाद में एग्जाम टाइम में आप देख सकेंगे। तो अभी सब्सक्राइब करने से आपको फायदा होगा, इसका कोई पेमेंट लगना है नहीं, तो कोई खर्चा है नहीं, केवल सब्सक्राइब करके छोड़ देना है। आप बाद में मोबाइल देखेंगे अपने यूट्यूब में, आपको सब्सक्रिप्शन लिस्ट में आपको दिख जाएगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए, तो वहाँ से आप देख सकेंगे। साथ में नोटिफिकेशन अगर आपको ऑन करना हो तो कर लीजिएगा, अदरवाइज अगर आपको नहीं करना है तो कम से कम आपके पास सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप बाद में देख सकेंगे, इसलिए बाद में खोजना नहीं पड़ेगा। तो आप अभी फिलहाल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप देखते हैं तो अभी तो अच्छी बात है, अदरवाइज बाद में देख सकते हैं। और जब भी आप देखिए उस पर कमेंट करिए, जो भी आपको दिक्कत होगा उसको क्लियर किया जाएगा, कमेंट बॉक्स में ही आपको क्लियर कर दिया जाएगा, अदरवाइज वीडियो स्पेशली बनाकर आपको क्लियर किया जाएगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, चाहे जब देखिएगा आपको रिप्लाई मिलेगा। चैनल को अगर पूरा वीडियो, जो पिछला वीडियोज है जो भी होता जा रहा है पूरे जो है एक साथ देखना हो, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर प्ले लिस्ट में आपको क्लियर एक साथ मिलेगा, एक पैकेज पूरा है क्लास का मिल जाएगा। क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी करके आपको प्ले लिस्ट मिलेगा। वहाँ 10th का भी इसी तरीके से प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो आप 9th के जो है देख सकते हैं। वहाँ सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएंगी, पूरे क्लासेस हर एक क्वेश्चन के साथ। साथ में 10th क्लास का भी है, तो आपके सीनियर जो हैं उनको तक पहुँचा सकते हैं, तो आप जरूर पहुँचाइए, क्योंकि 10th क्लास का भी इसी तरीके से प्ले लिस्ट बना हुआ है, क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी करके। वहाँ से 10th क्लास का पूरा जो है देखा जा सकता है। चलिए चैप्टर में चलते हैं, चैप्टर को देखते हैं। आज जो चैप्टर हम कर रहे हैं, जो पिछला स्टार्ट कर चुके हैं 1.4 एक्सरसाइज 1.4 का जो है पहला क्वेश्चन देखेंगे आज। एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। तो यहाँ पर क्लासिफाई करना है, केवल आपको बताना है कि जो नंबर्स दिए हुए हैं वो रेशनल है या इरेशनल। तो देखिए यहाँ रूट में दिया हुआ है, स्टार्टिंग क्लासेस में ही आपको बता चुके हैं कि इसमें रूट में आपको चीज़ें मिलेंगी, और सॉल्व करने का तरीका, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, ये चीज़ें आपको बताई जा चुकी है। यहाँ पे हम और अच्छे से इसको क्लियर करके देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहले का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या दिया है, 2 - √5। देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपको दिया है 2 - √5। दूसरा क्वेश्चन है 3 + √3 - √3। दोनों को हमने लिख दिया है, सामने आपको दोनों क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। यह दो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसको देखते हैं। केवल आपको क्या करना है, क्लासिफाई करना है कि रेशनल है या इरेशनल। आपको बता चुके हैं रेशनल का और इरेशनल का कंडीशन, जो पहले पिछली क्लासेस में, वही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे होगा। पहली चीज यहाँ पर आप देखिए 2 - √5 है, ठीक है। √5 को माइनस किया जा सकता है 2 में से। अगर 2 - 1 होता है, 2 - 5, 2 - 6, तो आप कर सकते थे, लेकिन यह रूट में है और यह विदाउट रूट है, तो आप माइनस कर सकते हैं, नहीं हो सकता। आपको सीधा सीधा पता है कि नहीं हो सकता। तो आपको स्टार्टिंग में ही कुछ चीजें बताए थे, इसका जो है आपको निकालना होगा, रूट वैल्यू निकालना होगा। तो रूट वैल्यू आपको पहले बता चुके हैं पिछली क्लास में, कौन कौन सा आपका याद रखना है। √2, √3 और √5 को आपको याद रखना होगा। ये याद रखेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं, यहाँ निकालना नहीं पड़ेगा, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो √5 की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, बताया है 2.236, और डॉटेड लाइन इस तरीके से होता है। यह जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है, यह क्या बता रहा है कि यह कंप्लीट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स यह जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप माइनस कर सकते हैं इसको। अगर माइनस करेंगे, 2 में से इसको माइनस करना चाहेंगे, या यह संख्या, नंबर कौन सा बड़ा है, यह नंबर या ये नंबर बड़ा है। पहली चीज आपको नंबर दिखेगा ये बड़ा है, क्यों, क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग है, आगे कुछ भी है, यहाँ पर 2 है। माइनस किया, किसमें से किसको करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। यहाँ डॉटेड लाइन है, जब यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ केवल 2, जैसे हम इसको लिख के करना चाहें 2, 3, 6, इस तरीके से डॉटेड लाइन है, और 2 माइनस करना है, क्योंकि पॉइंट के बाद, इसके पॉइंट के बाद तो नंबर है, लेकिन इसके पॉइंट यहाँ नहीं है। दैट मीन्स अगर पॉइंट लगाएं तो इसके आगे 0 ही है। इस तरीके से आप ऐसे माइनस करेंगे, यही हुआ ना। यहाँ पर जो है माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यह नंबर माइनस करना, सब में 0। दैट मीन्स इधर 2, 3, 6, यह डॉटेड लाइन ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 0 ही माइनस करना है, सब में से 0, 0, 0। यहाँ 2 माइनस करेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, तो क्या हो गया, 0.236 डॉटेड लाइन इस तरीके से आपको बना रहेगा। साथ में यहाँ क्या होगा, यह माइनस होगा, क्यों, इन दोनों में नंबर कौन सा बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, लार्जर नंबर है,
तो यहाँ पर उसके हिसाब से माइनस साइन लग जाएगा। तो अब बताइए, अब देख के आप बता सकते हैं कि यह रेशनल है या इरेशनल है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि रेशनल का कंडीशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। दैट मीन्स पहले डॉटेड लाइन नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अगर डॉटेड लाइन आ भी रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो यह रिपीटिंग होना चाहिए, दैट मीन्स रिकरिंग होना चाहिए। यहाँ पर यह नंबर रिपीट होना चाहिए, जैसे 0.232323 इस तरीके से रिपीटिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे जो रिपीटिंग नहीं है, √5 ऑलरेडी एक इरेशनल नंबर, इसका वैल्यू इरेशनल है। यहाँ माइनस करने पर यह जो वैल्यू आ रही है, यह जो वैल्यू आ रही है यह भी इरेशनल होगा। तो इसको हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यह जो डेसिमल एक्सपेंशन है यह क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। तो क्या लिखेंगे, यह क्या हो जाएगा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग और क्या है, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। देयरफॉर या इसको कह लें नॉन रिकरिंग डेसिमल। देयरफॉर गिवन नंबर क्या नंबर दिया हुआ है, ये जो ऊपर दिया है 2 माइनस, इसी को तो सॉल्व किए यहां तक आए हैं, 2 माइनस √5 इज इरेशनल। क्लियर हुआ। यहां पर हमको ये पता चल गया यह क्या है, इरेशनल। क्यों है, क्योंकि यह नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। अगर यह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ना होकर नॉन टर्मिनेटिंग तो होता लेकिन रिपीट हो जाता, तो यह क्या होता, रेशनल होता। या तो नॉन टर्मिनेटिंग ना होकर यह सीधा सीधा टर्मिनेट हो जाता, तब भी यह हो जाता क्या, रेशनल। अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड है 3 + √23 और ब्रैकेट के बाहर -√23 इस तरीके से दिया हुआ है। यहां पर जब आप देखेंगे इसको सॉल्व करना होगा तो देखिए 3 सीधा सीधा आप सॉल्व करिए, 3 + √23 ब्रैकेट हटाइए तो ये क्या, माइनस, यह क्या है रूट में 23, यह +23 है -23, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा या 0 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना आ गया, 3 क्या है, 3 जो है P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसको आप देखिए यहाँ डेसिमल में आया था तो डेसिमल वाले रूल को हमने फॉलो किया। अब यहाँ केवल नंबर आया हुआ है, 3 केवल एक नंबर है, दैट मीन्स P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। देयरफॉर यह क्या हो गया आपका, रेशनल नंबर। आप लिख सकते हैं यहाँ पर 3 कैन बी रिटन in form of P/Q where Q not equal to 0, therefore यहां पर केवल आप सिंपली यही दिखाना है, जो रूल है आपको बस दिखा देना है। 3 जब आता है, जब इस तरह से कंप्लीट नंबर आएगा तो डेसिमल तो है नहीं, तो रिकरिंग और नॉन रिकरिंग की बात करें, डेसिमल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन की बात होता है तभी यह वाला प्रोसेस करते हैं। और अगर कंप्लीट नंबर की बात होता है P/Q के रूप में करते हैं, क्योंकि जो नंबर P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वह क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। अगर P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता तो वह इरेशनल नंबर। 3 है तो 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, बता चुके हैं पहले ही, क्योंकि अपान में 0 नहीं होगा, 1 होगा। कोई भी नंबर अगर फ्रीली केवल कंप्लीट नंबर लिखा है तो इसके नीचे 1 होता है ऑलरेडी। अगर 1 को हटा दिया जाए तो यह इनफाइनाइट हो जाएगा, 0 अगर लगा देंगे तो यह इनफाइनाइट होगा, इसलिए इसके नीचे हमेशा 1 होता ही है। P/Q के रूप में लिखा जा रहा है, जिसका Q नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स इसके नीचे 0 नहीं है, क्योंकि 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू 3 ही खत्म हो जाएगी, वैल्यू 3 रह ही नहीं जाएगी, इसलिए यह क्या है, रेशनल नंबर है। और क्लियर हो गया। देयरफॉर गिवन नंबर क्या दिया हुआ है, ये जो आपको दिया है 3 + 23 ब्रैकेट में और -√23 इज रेशनल।
रेशनल। अब यहाँ पर क्लियर हुआ, हमने पी अपान क्यू वाला क्यों दिया, हमको पता है कि यहाँ पर जब भी हम देखते हैं रेशनल और इरेशनल पहचानने के लिए पहला कंडीशन है पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकना चाहिए, तो वो रेशनल होगा। तो यह रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है क्योंकि यहाँ डेसिमल वाला नहीं है। अगर डेसिमल वाला आएगा तो हम यहाँ से इस तरीके से दिखाएंगे कि डेसिमल वाला, डेसिमल का नंबर नहीं है, डॉट नहीं लगा हुआ या डॉट नहीं है, तब आप ये वाला फॉलो करेंगे। यही दो ही रूल है, इसी से आपको करना है तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसका जो है अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ को एक साथ करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 2√7 अपान 7√7, और फोर्थ क्वेश्चन दिया है 1/√2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे होगा। तो यहाँ पर 2/7 देखिए रूट दिया हुआ है, आपको बता चुके हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर √7 है, नीचे √7 है। जब भी प्लस करते हैं तो आपको दिक्कत होती है, लेकिन मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, देखिए यहाँ पर जब सेम रूट में मिल जाएगा, रूट सेम होगा अंदर, तो यह कैंसिल हो सकता है। यह जो है आप कैंसिल कर सकते हैं, तो यह क्या आ जाएगा, 2/7 केवल बचेगा। क्यों, √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, दोनों जगह √7 है तो यह कैंसिल किया जा सकता है। √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या बचा, 2/7। 2/7 पी अपान क्यू के रूप में है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि सीधा सीधा यह क्या है, पी अपान क्यू के रूप में है, देयरफॉर यह क्या होगा, रेशनल होगा। अदरवाइज आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, 2 में 7 से डिवाइड करिए, वो भी आप कर सकते हैं। पॉइंट लगाएंगे, 0 लेंगे, इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो करिए, कितने टाइम्स 2 टाइम्स जाएगा, क्या आ जाएगा, 6। यहां पर आएगा आपको क्या, फिर डिवाइड कर सकते हैं, नहीं 0 लेंगे, आगे डिवाइड करते हैं, होगा अगेन 4 आया, 0 ले सकते हैं। ठीक है, माइनस करके हम करेंगे तो फिर 4 आया, 0 करेंगे, अगेन डिवाइड करेंगे। आप देखते जाइए, यह आपका बताएगा, क्योंकि यहां से हमने देखा पी अपान क्यू के रूप में यह रेशनल है, लेकिन हम डेसिमल में सॉल्व करके देखना चाहते हैं, तो आप डेसिमल में इसको डिवाइड करके देखिए। 6 टाइम जाएगा, नहीं 5 टाइम, 35, 5 आया। ठीक है, 0 लिया, फिर से डिवाइड करते हैं, क्या है, 1 आया, 0 लिए, 1 टाइम, क्या आया, 3 आया, 0 लिए, अगेन डिवाइड करेंगे। इस तरीके से आप करते जाएंगे। 2 आया। अब देखिए यहां पर आप जब देख रहे हैं डिवाइड करते हुए, अब 2 आ गया। स्टार्टिंग कहां से किए थे, 2 से ही किए थे। अब 2 में हम 7 से डिवाइड करने जा रहे हैं, 2 में 7 से, और स्टार्ट कहां किए थे, स्टार्ट तो ये किए थे 2 में 7 से। अब अगेन 0 लगाएंगे, 0 लगा के डिवाइड करेंगे, देखिए 20 हुआ, यही हम तो डिवाइड कर रहे थे, स्टार्ट ही वहीं से किए थे। अब जब आया वही चीज, इसका मतलब अब रिपीट होगा, यही चीज फिर से आएगा, फिर उसके बाद जाएंगे, फिर यही 20 आ जाएगा, फिर रिपीट होगा। दैट मीन्स यह आगे क्या लग गया, डॉटेड लाइन लग गया, कि अब इसके आगे हम करेंगे तो इसके आगे सेम चीजें रिपीट होगी। क्लियर हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं, वैल्यू यहां लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 0.285714 डॉटेड लाइन, अब यहां से आपने दिखा दिया। दैट मीन्स यह नंबर आगे रिपीट हो रहा है, यही चीज आपको रिपीट हो रहा है, रिकरिंग है, रिपीटिंग है। तो क्या हो गया है, इट इज क्या है, यह जो नंबर आया है नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि डॉटेड लाइन लगा हुआ है, दैट मीन्स टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है, तो आप इसको लिखेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या है, नॉन रिकरिंग है या रिकरिंग है, तो नॉन रिकरिंग नहीं, यह क्या है, रिकरिंग है, रिपीटिंग है, दैट मीन्स रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग कर लीजिए, जो आपका मेन लैंग्वेज यूज होगा, रिकरिंग। तो यह किस टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, डेसिमल फॉर्मेट में है। देयरफॉर गिवन नंबर क्या दिया था जिसको हमने सॉल्व किया, 2/√7/7√7 इज रेशनल।
क्लियर हो गया? यह रेशनल होगा क्योंकि हमने डिवाइड करके देख लिया। यह जो है रेशनल होने का कंडीशन यह है कि अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स डॉटेड लाइन लगी हुई है, लेकिन यह डॉटेड लाइन के बाद यह रिपीट होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ से अगर हम डिवाइड करेंगे, जैसे यह नंबर आया है तो 4 के बाद क्या होगा, फिर यही आएगा 2 8 5 7 1 4, फिर इसके बाद फिर यही रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा तो क्या आ जाएगा, फिर 2, इस तरीके से यह रिपीट हो रहा है। समझाई बात? क्योंकि हमने जब डिवाइड किया देखा कि फिर वापस हमको 2 पर पहुंच गए, दैट मीन्स यह रिपीट होता जाएगा इसी तरीके से। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि यह डॉटेड लाइन है, रिपीटिंग है या रिकरिंग है क्योंकि यह नंबर बार बार रिपीट होगा। इसको जो है एक साथ लिखना चाहें तो इसको बार के तौर पर लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है आप बार के तौर पर बताया गया 0.285714, इस तरीके से आप लिख कर इस पर बार लगा देंगे तो इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। तो हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है, दैट मीन्स रिपीटिंग डेसिमल है, इसलिए क्या होगा, अगर रिपीटिंग नहीं होता तो बदल जाता, लेकिन रिपीटिंग है तो क्या होगा, रेशनल नंबर। क्लियर हुआ? अब चलते हैं इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट को देखते हैं। यह और भी आसान क्लियर हो सकता है, आप आसानी से कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, 1/√2। 1/√2 को सबसे पहले आप सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करिए। आपको सिंप्लीफाई करने का तरीका बता दे रहे हैं कि अगर नीचे कुछ भी इस तरीके से नंबर दिया है, नीचे किसी इसके साथ प्लस या माइनस करके नहीं है, दैट मीन्स 1/3 + √2 ऐसे करके नहीं दिया है, ठीक है। ऐसा कोई नंबर नहीं कि प्लस में है या कुछ, केवल एक सिंपल √2 है। तो अगर इस तरीके से नंबर हो 1/√2 या 6/√2 या 7/√5, इस तरीके से अगर नंबर दिया हो तो ये नीचे वाले नंबर को, नीचे वाला जो है इसका जो है ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट मीन्स उसी नंबर से आप डिवाइड भी करिए और उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करिए। देखिए 1/√2 है तो √2 से ही मल्टीप्लाई करिए, √2 का मल्टीप्लाई करिए और √2 से ही डिवाइड करिए, ठीक है। दैट मीन्स √2 को ऊपर नीचे दोनों जगह, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से मल्टीप्लाई करिए। यह कह सकते हैं या कहिए √2 से हमने मल्टीप्लाई किया, क्यों, 1/√2 है तो हमने पहले मल्टीप्लाई किया, तो यह √2 से मल्टीप्लाई किया इसमें और डिवाइड किया, दैट मीन्स पूरे में डिवाइड किया। इस तरीके से लिख सकते हैं, वही चीज लिखा गया है। आप उसी नंबर का जो है मल्टीप्लाई करिए और उसी नंबर से डिवाइड करिए, तो आप इसको कर सकते हैं। तो करिए सॉल्व। तो इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे आप तो देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 × √2, दैट मीन्स √2 बचेगा और नीचे क्या हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2, दैट मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, √2/2, यही होगा क्योंकि रूट हट जाएगा, 2 बार यह पेयर किया हुआ है, मल्टीप्लाई किए हुए हैं, दैट मीन्स ये बाहर आ जाएगा, सॉल्व होगा तो 2 आएगा। क्लियर है? यहाँ पर क्या किया गया, यह क्लियर हुआ? यह क्या है, डिवाइडेड एंड, या कह सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड या डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई। एंड डिवाइडेड बाई √2 से ही हमने मल्टीप्लाई किया है, √2 ही हमने डिवाइड किया है। दोनों कंडीशन जो है, दोनों काम किया है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, तो वही आएगा। तो इसको सॉल्व करिए तो यही आपको मिलेगा और यहाँ पर √2 की वैल्यू रख दीजिए। √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.41, ये बता चुके हैं। √2 की वैल्यू आपको याद रखना होगा, क्या हो जाएगा 1.414, इस तरीके से 2 डॉटेड लाइन इस तरीके से लगा होता है, अपान में 2, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं डिवाइड करना इसमें, तो कैसे डिवाइड करेंगे, कहाँ तक डिवाइड कर सकते हैं, डॉटेड लाइन है, इसका जो वैल्यू आएगी अगर हम डिवाइड करना ही चाहें तो देखिए कैसे डिवाइड करेंगे। 1.4 में आपको 2 से डिवाइड करना है, तो आप डिवाइड करिएगा, देखिएगा क्या आएगा, पॉइंट यहाँ 14 है तो 7 टाइम्स आएगा पहला, फिर उसके बाद देखिए करके आपको दिखाई देते हैं। जब आप डिवाइड करने जाएंगे, इसको हटा रहे हैं, देखिए तो हम जब डिवाइड करेंगे उसको देखिए क्या है, 1.4142 डॉटेड लाइन है, इसको हमको डिवाइड करना है किससे, 2 से। तो पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट है, इसके बाद ही डिवाइड कर पाएंगे, 1 में तो डिवाइड कर नहीं सकते। कितने टाइम, 7 टाइम, तो क्या हो जाएगा 14,
2 7 14 हुआ, ये कैंसिल हो गया, आपको यहाँ कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या करना होगा, 1 लेना हो, ऊपर से लेंगे 1, डिवाइड होगा 2 से, नहीं होगा, एक नंबर और लेना है, दूसरा नंबर लेना होगा तो हमको यहाँ 0 लगाना होगा। जब भी 2 नंबर लेते हैं डिवाइड करना तो आपको पता है, तो हमको क्या करना होगा, 0 लगाना होता है। हम सेकंड नंबर ले लिए, अब डिवाइड करिए अगेन 7 टाइम 14, या फिर से कैंसिल हुआ, ठीक है। अब क्या आपको लेना पड़ेगा, अगला नंबर तो 2 है, 2 हमने लिया, डिवाइड होगा तो डिवाइड हो जाएगा, 1 टाइम डिवाइड हुआ तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसके आगे भी नंबर है, दैट मीन्स हम इसके आगे भी आगे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमें करने की जरूरत नहीं, हमको यही मिल गया, क्योंकि इसके आगे डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ भी हम डॉटेड लाइन लगा देंगे, भाई इसके आगे हमको पता नहीं है, निकाल सकते हैं, लेकिन तो अगर ये नंबर आगे का पता हो तो हम इसके आगे भी करते जा सकते हैं। तो यहाँ नंबर लेकिन मिला क्या, यहाँ देखिए 7071, दैट मीन्स यहाँ रिपीटेशन नहीं मिल रहा है, 7 के बाद 0 है, फिर 7 है, उसके बाद 1 आ गया, रिपीट नहीं हो रहा है, तो हमको क्लियर हो गया, यहीं से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे 0.7071, उसके बाद डॉटेड लाइन। अब इसको लिख सकते हैं, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, यह नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि यहां पर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यह नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा, समाप्त नहीं हो रहा है, इसके आगे डॉट लगा हुआ है, दैट मीन्स इसके आगे और जाएगा, तो यह नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और साथ में क्या है, नॉन, यहां पर रिकरिंग हो रहा है कि नहीं, रिपीट हो रहा है कि नहीं, रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, नॉन रिकरिंग। तो नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग है, तो यह किसका कंडीशन है, नॉन रिकरिंग डेसिमल। देयरफॉर गिवन नंबर, यह जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर गिवन नंबर, क्या नंबर दिया, 1/√2, 1/√2 इज इर्रेशनल। इरेशनल क्यों हुआ आपको पता है, अगर यहाँ नॉन रिकरिंग की जगह रिकरिंग हो जाता तो रेशनल हो जाता, रिकरिंग नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, जो है इरेशनल हो जाएगा। क्लियर, रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका जो है फोर्थ पार्ट और पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या है, वो है आपको देखिए 2 पाई। अब देखिए 2 पाई को कैसे हम बताएंगे कि रेशनल है या इरेशनल। 2 पाई, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, पाई की वैल्यू क्या होता है, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितना होता है, पाई की वैल्यू आपको पहले ही पढ़ चुके हैं सब, 3.1415, इस तरीके से डॉटेड लाइन आप लगा सकते हैं, यह वैल्यू आगे भी जाती है, आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए पाई की वैल्यू, पाई यहाँ पर आप लिख सकते हैं, बिकॉज पाई इक्वल टू, इस तरीके से डॉटेड लाइन होता है, तो ये वैल्यू हमने केवल यहाँ पर पुट कर दी। अब मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई आप कहाँ से करेंगे, उधर से तो कहीं से करते चले आ सकते हैं, लेकिन जितना हमारे पास वैल्यू हो बस हम उससे करते हैं, आगे का हम छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ जितना हमको पता है वैल्यू वहीं से करते हैं, या यहीं से कर लें चाहे जहां से कर लें, यहां से करते हैं 3, मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ से 10 0 1, और यहाँ डॉटेड लाइन, इस तरीके से हम कर सकते हैं। या तो इस 0 को हम हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0 अगर आप हटा देते हैं यहाँ से तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0 लगा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दैट मीन्स यह जो वैल्यू है यह आगे कंटिन्यू होती जा रही है। यहाँ पर पाई तो आपको सीधा सीधा पता है, अगर वैल्यू लिख दिए तो ठीक है, अदरवाइज आप सीधा लिख सकते हैं पाई इज इरेशनल नंबर, देयरफॉर पाई में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या होगा, इरेशनल। या यहाँ अब इस तरीके से लिख के यहाँ लिख सकते हैं, इट इज क्या है, यह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, therefore given number, क्या नंबर है, 2 पाई इज इरेशनल।
यह आप दिखा सकते हैं, इसको लिख के भी दिखा सकते हैं, या तो सीधा आप दिखा सकते हैं कि रूट पाई, सॉरी पाई क्या है, इर्रेशनल नंबर, देयरफॉर इसमें कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर ही आएगा। इर्रेशनल में मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि डॉटेड लाइन है, तो वह भी आगे जो आपको सेम नंबर देगा। क्लियर हुआ? इस तरीके से यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। एक एक क्वेश्चन हमने डिटेल में कराया है। आगे इसी तरह क्वेश्चन मिलते रहेंगे, जो आगे क्वेश्चन वो भी आपको देंगे। साथ में आपसे रिक्वेस्ट होगा, क्वेश्चन अगर ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो जरूर आप कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। साथ में सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। और जो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो एक लाइक बटन है, आप अगर इसको दबाएंगे तो हमें और भी अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। आप लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं चीज़ों को। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, करके रखिए, बाद में भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, यह जो है नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स।